शब्द में कितना रस है? अपने जेजेन को पातल लिवावे को बहुत शौक खुटा घर में पातर पातर को अर्थ तो पा भी और पाके तर भी जा, ऐसे पा कि तर जा। जब वो भैया कलकत्ता में विराजते बड़े सुंदर सुंदर भाव प्रकट करते, वो है पातर। अब सुंदर सुंदर सामग्री करके नरजबाई संध्या को लेके गई श्री वल्लभ के सन्मुख, और महाप्रभु जी जब सामग्री देखें तो थोड़े से बाह्य अप्रसन्नता आपने प्रकट की कि सवेरे तो तू मना कर रही थी कि घर में घी नहीं है, मैं अभी अभी सामग्री कैसे ले आई? तो बोली क्यों, आपके घर में घी नहीं है? वल्लभ ने कही कि हमारे घर में तो ठाकुर जी के लिए है। तो बोले हमारे घर में भी तो ठाकुर जी के लिए है। क्या सुंदर भाव, रसात्मक भाव, रसाल भाव प्रस्तुत किया है। यहां कौन है? वैश्वानरो वल्लभा, भगवान मुखारविंदात्मक अग्नि तो स्वयं श्री वल्लभ के रूप में विराजमान है। और रस के भोक्ता तो पुरुषोत्तम हो, तो रस के भोक्ता तो आप हो। घी रस रूप है, घी को श्राद्ध में कैसे भेज दूं? और उत्तम रस के भोक्ता तो आप वल्लभ हो। कितना सुंदर संकेत, कितना सुंदर भाव प्रकट कियो। याद रखिएगा, इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान भोगते हैं। कौन भोगता है? ठाकुर जी भोगते हैं पूरे ब्रह्मांड। लेकिन जो ठाकुर जी को भी भोगे वो पुष्टि मार्गी वैष्णव, जो ठाकुर जी को भी भोगे काहे करत हो मोसो कपट, आवत है तन ते सौधे की लपट। जो ठाकुर जी को भी ताना मारे, ठाकुर जी को भी सुनाए दे, ठाकुर जी को भी हंसाए दे, ठाकुर जी को भी जो रसवश कर दे, ठाकुर जी को जो परवश कर दे, वो पुष्टि मार्गी जी, वो पुष्टि मार्गी जी, जिससे ठाकुर जी भी आजीत हो जाए। इतना आनंद प्रभु को दे, इतना आनंद दे कि प्रभु कृत्य कृत्य हो जाए। अब जो है रजोबाई ने संकेत करी, वल्लभ चुप रह गए, सामग्री आरोप ली। पूरी सामग्री अंगीकार कर ली। तो रस के भोक्ता तो ठाकुर जी हैं। महाराजा अंबरी, महाराजा सगर, और सगर को यज्ञ करने की इच्छा, पुष्टिमान के यज्ञ का जो स्वरूप है उसका वर्णन वेदों में किया है। क्या कहा? मुखाद अग्निरजायत। ठाकुर जी का जो मुख है वो स्वयं अग्नि है, मुखाद अग्नि। अब महाराज जो है, महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ के लिए ईशान कोने में ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण द्वारा उस अश्व को छोड़ दिया। इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। इंद्र को लगा कि कहीं अश्व महाराज सगर के पास पहुंच जाए, और महाराज सगर ने अगर इस यज्ञ को कर लिया तो हमारी इंद्रासन पे महाराज सगर ना आकर विराजमान हो जाए। इस धृष्टता से इंद्र ने षड्यंत्र किया। गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम के ठीक पीछे न साधु बादो मुनि को पभर्जिता, नृपेन्द्र पुत्रा इति सत्पधामनि, कथं तमो रोषमयं विभाव्यते, जगत् पवित्रात्मनि खेदरो भुवः। महाराज न साधु वादो मुनिकोपभर्जिता,
चुपचाप जाकर के मुनि के आश्रम के पीछे उस अश्व को बांध दिया। नृपेंद्र पुत्रा इति सप्रधामनि, महाराज सगर के 60,000 पुत्र धनुष्मान लेकर अस्त्र शस्त्र को धारण करके और अपने अश्व को ढूंढने के लिए निकले। और अश्व को ढूंढते ढूंढते गंगा सागर में पहुंच गए। देखा कि मुनि के कुटिया के पीछे हमारा अश्व है। अख्तर बस्तर आदि युद्ध के वेशभूषा में क्रोध पूर्वक ऋषि को पूछने के लिए जाते हैं। ऋषि के नेत्र से अग्नि प्रज्वलित हुई और 60,000 पुत्र वहीं के वहीं जल करके भस्म हो जाते हैं। अनेक वर्षों का समय व्यतीत हुआ है। अनेक वर्षों के बाद महाराज सगर के यज्ञ पशु को ढूंढने के लिए जब मंगल प्रस्थान किया, कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, देखा इस अश्व को ले जाओ, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ और तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अश्वोऽयं नियतां वत्स पितामह पशुस्तव, तुम लेकर जाओ। यज्ञ पशु को लेकर आए, यज्ञ संपन्न हुआ। 3 पीढ़ी ने तपस्या की है। महाराज अंशुमान के यहां दिलीप का जन्म हुआ और संजोग से राजा दिलीप के यहां भी किसी बालक का जन्म नहीं हो रहा है। वशिष्ठ ऋषि की एक गाय है नंदनी, गौ माता की सेवा करने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने आज्ञा दी। इनके कुल गुरु पहले से वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ जी की आज्ञा से नंदनी को लेकर जंगल में राजा दिलीप पहुंचते हैं नंदनी की सेवा करने से। एक समय ऐसा भी आया कि नंदनी को खाने के लिए एक सिंह प्रकट हो जाता है। अब राजा दिलीप जो है उस सिंह से निवेदन करते हैं, दिनावसाने उत्सुक बाल वत्सा, दिन के अवसान हो जाने के बाद जिसका बछड़ा अपनी मां से मिलने के लिए उत्सुक हो जाता है, हे सिंह ऐसे गौ माता को आप छोड़ दीजिए। तब सिंह ने कहा कि राजन मैं बहुत भूखा हूं, मैं गौ को छोड़ दूंगा, बदले में तुम्हारा भक्षण करूंगा। अगर तैयार हो तो मैं गाय को छोड़ने के लिए तैयार हूं। रघुकुल